शांति 20 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए सतोप्रधान बनना है। सतोप्रधान बनने के लिए बंधन मुक्त बनना है, योग युक्त बनना है और योग युक्त के साथ साथ सेवाधारी भी बनना है। तो बंधन मुक्त बनने के लिए आज हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं निमित्त आत्मा हूँ। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते समय अगर स्वयं को निमित्त भाव से, निमित्त की स्थिति से कर्म करेंगे तो थकावट नहीं होगी। और कर्म क्षेत्र पर कर्म करते समय कैसा भी कर्म हो, करावनहार की स्मृति से अगर कर्म करेंगे तो देह अभिमान और देह का भान नहीं आएगा। आज प्रैक्टिकल में इस होमवर्क को करना है। अगर मुझे थकावट हो रही है तो चेकिंग करनी है, सूक्ष्म में कोई ना कोई अभिमान है और बाबा की स्मृति नहीं है। तो बंधन अगर बन जाता है तब ही दुख की फीलिंग होगी, इच्छा होगी और मेहनत लगेगी, सफलता भी नहीं होगी। इसलिए जो भी कर्म करना है, चाहे वो संबंध निभाने का है, चाहे वो कर्म सेवा का है, कुछ भी है, लेकिन डिटैच होकर के करना है, बाबा की याद में करना है, निमित्त भाव से करना है। ये सारा दिन का होमवर्क रहेगा। और बंधन मुक्त बन करके सतोप्रधान बनने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, उस पुरुषार्थ के लिए आज बाबा ने जो विधियां बताई वो स्मृति में रखेंगे। जैसे कि पहली विधि बताई, योग युक्त होकर के रहना है। बंधन मुक्त बनेंगे, सतोप्रधान बनेंगे तो उसके लिए बंधन मुक्त की निशानी ही योग युक्त है। तो बाबा ने कहा योग युक्त अर्थात मन मना भव, सब तरफ से बुद्धि योग तोड़कर एक मुझ बाप में बुद्धि योग लगाओ तो आत्मा अपार सुख का अनुभव करेगी और सतोप्रधान बन जाएगी। बुद्धि योग बाप के साथ तभी लग सकता है अगर बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी। क्लीन अर्थात शुद्ध, क्लियर अर्थात स्वच्छ। तो बुद्धि को शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए अपने चित्त को एकाग्र करना है, दिल को साफ रखना है, विवेक को ईश्वरीय बनाना है। तो बुद्धि वॉइसलेस बनकर कैचिंग और टचिंग पावर को कैच करके बाबा से अपार सुख का अनुभव कर सकती है। ये बुद्धि के ही चारों पार्ट हैं। इसके साथ साथ बुद्धि से बाप की याद में रहने के लिए बाबा से संबंधों का अनुभव करते रहना है। इस समय निराकार बाप के पास हम आत्मा आई है राजाई का भाग्य लेने के लिए, क्योंकि संगम पर जब ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को बाबा एडॉप्ट करते हैं तो हम ब्राह्मण ही राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं और कोई भी हमारा राज्य छीन नहीं सकता। वही टीचर बन करके हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस समय हमें टीचर को याद रखना है, पढ़ाई को भी बुद्धि में याद रखना है और राज्य को भी याद रखना है। तो इस समय जो टीचर हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई 21 जन्म के लिए हमारे साथ चलेगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। इस अविनाशी ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करना है। ये कोई भूत विद्या नहीं है। बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, जानी जानहार हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, लेकिन मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। भूत विद्या बोलते हैं थॉट रीडर को। तो बाबा ने कहा शांति से ये पढ़ाई पढ़नी है और ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरना है। वही सतगुरु बन करके हमें सबकी हमारी सदगति करते हैं, सभी दुखों को समाप्त कर हमें सुख धाम में ले जाते हैं। इसलिए शांति धाम और सुख धाम की याद में रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। इस समय वो हमारा साजन भी है, हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। वो सर्जन भी है, वो सर्जन एक ही है, वो अविनाशी सर्जन है जो सर्व बीमारी जो आत्मा की है उसका इलाज करते हैं। इस समय बाबा आकर के हम आत्माओं को पार लगाते हैं, इसलिए वो खवैया भी है, वो हमारी नैया को पार लगाते हैं। तो इस तरह भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा की याद में रहेंगे तो जितना योग युक्त होंगे उतना युक्ति युक्त होंगे, अर्थात बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो अब हमसे कोई विकर्म भी नहीं होगा। तो निर्विकारी बन करके रहना है। निर्विकारी बनने के लिए हमें अपने पवित्र जन्म को स्मृति में रखना है। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, हमें ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने एडॉप्ट किया है। अभी विकार का हथियाला कैंसल करना है और संपूर्ण
पूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। पावन तब बनेंगे अगर अंदर से वैराग्य होगा कि ये भारत में ही जो महाभारत लड़ाई लगती है, जो महाभारत लड़ाई है उसमें रुद्र ज्ञान यज्ञ ही इसका जड़ है। यहाँ से ये अग्नि प्रज्वलित होती है, लेकिन लड़ाई वेलायत में लगती है। तो इस समय ये स्मृति में रखना है कि हम पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में जाएंगे। इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको शांति धाम में जाना है। जब हम ये स्मृति में रखेंगे तब हमें इस दुनिया से वैराग्य आ जाएगा। तो इस तरह हमें श्रीमत का पालन भी करना है। योग युक्त युक्ति युक्त तभी रह सकते हैं अगर श्रीमत प्रमाण हम चलेंगे। किसी को भी दुख देना ही भी पाप है। इसके अलावा और भी पवित्रता की धारणा है कि जब हम सत्यता और सभ्यता का बैलेंस रख करके चलते हैं तो श्रीमत पर हर कर्म करते हैं और साथ साथ सर्वशक्तिमान बाप की याद से हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसके लिए हमें आस्तिक बन करके भी रहना है। बाबा ने इस समय हम जब धनी बनते हैं तो हमें बाप का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय मिल जाता है, कर्मों का परिचय मिल जाता है, जिससे हम ज्ञानेश्वर बनते हैं और भविष्य में राजेश्वर बनते हैं। जितने आस्तिक होंगे उतने ही हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। इस तरह हम सेवा में अपने आप को बिजी रखेंगे, तब हमारी आत्मा में पवित्रता के संस्कार आएंगे। त्रिमूर्ति गोले झाड़ के ऊपर सबको समझाना है। सब धर्मों का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना है बाप ने ब्रह्मा के द्वारा कैसे की, और वो लक्ष्मी नारायण कैसे सुंदर से श्याम बनते हैं और श्याम से सुंदर बनते हैं, सारे राज बताने हैं। ओम शांति।